हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी न्याय बोधनी पढ़ा रहे हैं, तर्क संग्रह की। न्याय बोधनी में रूप का हो गया था लक्षण, रस का प्रकरण चल रहा है, गुण का। तो रूप का हो गया है, जिसमें रस का में शायद नहीं है न्याय बोधनी। रसनाग्राह्य गुणो रसा सच मधुराम लवण कटु कषाय तिक्त भेदा सर्वविधा। पृथ्वी जल वृत्ति, रस जो है दो में होता है, पृथ्वी में रहता है और जल में रहता है। तथा पृथ्व्याम सर्वविधा जले मधुर एवा, है कि नहीं। पृथ्वी में 6 प्रकार का होता है, जल में मधुर ही होता है केवल। इसी तरह से इसमें कुछ पदकृत्य है, वो सब इसी तरह से उसको समझ लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधा, यानी घ्राण ग्राह्य, घ्राण इंद्रिय ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम गंधस्य लक्षणम साधुविधा सुरभि सुरभिश्च पृथ्वी मात्र वृत्ति। गंध कहाँ रहता है? पृथ्वी मात्र में रहता है, अन्य में नहीं रहता। अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जानते हैं, अन्वय और व्यतिरेकी के द्वारा हम ये चीज जानते हैं। तत्सत्वे तत्सत्वम तदभावे तदभावत्वम, तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय तदभावे तदभावत्वम व्यतिरेक। बड़ा अच्छा इसमें दिया हुआ पदकृत्य में पढ़ाया हूं मैं, उसको देख लीजिएगा। यानी गंध पृथ्वी संबंध सत्वे गंध प्रतीति सत्वम, यह अन्वय हो गया। अब पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीति अभाव, यह व्यतिरेकी हो गया। यदि पृथ्वी का संबंध होता है तो गंध की प्रतीति होती है, पृथ्वी का संबंध नहीं होता तो गंध की प्रतीति नहीं होती। इससे मतलब है कि जो गंध है वो किसका है? पृथ्वी का ही है, वायु का नहीं है कि नहीं, जल का नहीं। जल में पृथ्वी के संबंध से वो भाषित होता है, समझे कि नहीं। जले वायु च पृथ्वी संबंधात तत्र भासते वस्तुतः गंधा कुत्र वर्तते, पृथ्वी मात्र वर्तते। पृथ्वी गंधा पृथ्वी मात्र वृत्ति ही वर्तते, है कि नहीं। गंध क्या है? पृथ्वी मात्र वृत्ति है। अन्वय व्यतिरेकी के द्वारा ये जानते हैं। अन्वय व्यतिरेकी क्या है बता दिया हूं। पृथ्वी संबंध सत्य गंध प्रतीति सत्वम, और पृथ्वी संबंधाभावे गंध प्रतीति अभाव, ये व्यतिरेक है। तो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ये पता चलता है कि गंध किसका है? पृथ्वी मात्र वृत्ति ही वर्तते, गंधा पृथ्वी मात्र वृत्ति ही, ये सब इसमें आया है, तो इसको समझ लेना चाहिए। आगे स्पर्श का है, तो इंद्रिय मात्र ग्राह्यो गुण स्पर्श। तो इंद्रिय मात्र से जो ग्राह्य और गुण वही क्या है? स्पर्श है। सत्विधा शीतोष्ण अनुष्णा शीत भेदात, शीत उष्ण और अनुष्णा शीत के भेद से। पृथ्वी जल तेजो वायु वृत्ति है, 4 में रहता है। पृथ्वी में रहता है, जल में रहता है, तेज में और वायु में, 4 में रहता है। तत्र शीतो जले, शीत जल में रहता है। उष्ण तेजस, उष्ण कहाँ रहता है? तेज में। अनुष्णा शीता पृथ्वी वायु, वो पृथ्वी और वायु में जो शीत रहता है वो कैसा रहता है? अनुष्णा शीत रहता है, ठीक है ना भैया। रूपादि बोला करो यार, शिवा कांड बोलता ही नहीं। रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंच का रूप। अब इसमें आई न्याय बुद्धि बहुत है, इसको समझ लेना। कहा रूपादि जो चतुष्टय है, रूपादि चतुष्टय कौन है? पृथ्वी मन रूप रस गंध स्पर्श, ये 4 हैं। रूप रस गंध स्पर्श, यही क्या है? रूपादि चतुष्टय है, ठीक है ना भैया। तो कहा रूपादि चतुष्टयम, यानी रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 4 हैं वो कहा जो यही रूपादि चतुष्टय से लेना है, ठीक है ना भैया। तो रूपादि चतुष्टयम पृथिव्याम पाकजम अनित्यंचा, कहा ये रूपादि जो चतुष्टय हैं ये पृथ्वी में भी रहते हैं। तो कहा पृथ्वी में कैसे होते हैं? तो कहा पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं, यानी रूप रस गंध स्पर्श, ये चारों क्या होते हैं? पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन ये पाकज होते हैं और अनित्य होते हैं। तो पृथिव्याम पाकजम अनित्यं च, अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्यं च, और पृथ्वी से अन्यत्र क्या रहते हैं? पाकज नहीं होते, क्या होते हैं? अपाकज होते हैं, और नित्य भी होते हैं और अनित्य भी होते हैं। रूप रस गंध स्पर्श आदि पृथ्वी से अन्यत्र में क्या रहते हैं? अपाकज होते हैं, वहां पाकज नहीं होते, और नित्य अनित्य दोनों होते हैं, ठीक है भैया। नित्य गतम नित्य, अगर नित्य में रहे तो नित्य होते हैं, अनित्य में रहे तो नित्य यानी परमाणु आदि में रहे तो नित्य होते हैं, अनित्य यानी परमाणु में न रहे तो क्या होते हैं? अनित्य। तो नित्य गतम नित्यम, अनित्य गतम अनित्यम, इसी में न्याय बोधनी है, बहुत सारी चलते हैं, थोड़ा देखते हैं। रूपादि चतुष्टयम इति न्याय बोधनी है। एतत् तत्व निर्णयश्च इत्थम, एतत् तत्व निर्णयश्च इत्थम, कभी एतत् तत्व निर्णयश्च इत्थम भवति, है कि नहीं। माने रूपादि चतुष्टय जो होते हैं, पृथिव्याम पाकजम भवति, अनित्यम भवति इत्यादि सब का तत्व का निर्णय कैसे होता है? इस प्रकार से होता है, अनेन प्रकारेण भवति। कथम भैया? तो कहा पाको नाम, पहले पाक जानते हैं।
पाक किसे कहते हैं? तो कहा पाको नाम विजातीय तेजः संयोगः पाकः। पाक किसे कहते हैं? विजातीय तेजः संयोगः पाकः। कहा विजातीय तेजः संयोग को क्या कहा जाता है? पाक कहा जाता है। विजातीय तेजः संयोगः पाकः, समझे कि नहीं? विजातीय तेज संयोग को क्या कहते हैं? पाक कहते हैं। सच नाना जातीय रूप जनकः विजातीय विजातीयस तेजः संयोगः। वो जो विजातीय तेज संयोग है यानी पाक है, वो नाना जातीय रूप जनकः, नाना जातीय रूप का वो जनक है, समझे कि नहीं? शुक्ल नील पीत इत्यादि नाना जातीय जो रूप है उन सभी रूपों का क्या है? वो जनक है। तो सच पाकः, लेकिन यानी विजातीय तेज संयोगः नाना रूप नाना विजातीय रूप जनकः, समझे कि नहीं? नाना जातीय रूप जनकः। ठीक है भैया। तद अपेक्षया रस जनका विजातीय तेजः संयोगः। तद अपेक्षया रस जनका विजातीय तेज संयोगः, यानी जो रूप का जनक जो तेज संयोग है यानी पाक है, विजातीय तेज संयोग है, उससे भिन्न है कौन? रस जनक जो पाक है। देखो रूप का जनक पाक भिन्न है, रस का जनक भिन्न है, और रूप रस भिन्न है, और हो गए चार, हो गए ना? रूप रस गंध स्पर्श। तो ये चार जो होते हैं रूप रस गंध स्पर्श, इनका जो जनक पाक है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। पाक का मतलब क्या है? विजातीय तेजः संयोगः, विजातीय तेजः संयोग। ठीक है भैया। तेजस शब्द है नपुंसकलिंग है, तेजः तेजसी तेजांसी, उसी का तेजः समस्त पद है। तो विजातीय तेजः संयोगः, ठीक है ना? तो तद अपेक्षा भिन्न रस जनको विजातीय तेजः संयोगः एवं गंध जनको पीततो विजातीय एवं, है कि नहीं? गंध जनक जो विजा तेज संयोग है यानी पाक है, वो भी क्या है? भिन्न ही है, विजातीय है, सजाती नहीं। सभी क्या है? भिन्न भिन्न है पाक। ठीक है ना भैया? बता चुका हूं अभी मैं। एवं स्पर्श जनकोपि तथैव, इसी तरह स्पर्श जनक जो पाक होगा वो भी क्या होगा? भिन्नः भवति, है कि नहीं? विलक्षणः भवति, विजातीयः भवति। एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्यवैलक्षणेन कल्पनीयाः। का इसी तरह से भिन्न भिन्न जातीयक पाक को कार्य के वैलक्षण से समझ लेना चाहिए। यानी रूप भिन्न कार्य है, रस भिन्न है, स्पर्श भिन्न है, तो उनका जो ये इत्यादि क्या है? ये कार्य है। रूप रस गंध स्पर्श ये सब क्या है? कार्य। इनका जनक जो तेजा संयोग है वो भी क्या है? भिन्न भिन्न ही होगा। पाक होगा वो भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि कार्य अगर भिन्न भिन्न है, विलक्षण है, अलग अलग है, तो उनका जो कारण होगा वो भी क्या होगा? भिन्न होगा, वो भी विलक्षण होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना भैया? हाँ, वही देखो लिखा हुआ है एवं प्रकारेण भिन्न भिन्न जातीयाः पाकाः कार्य वैलक्षणेन कल्पनीयाः यथा, जैसे तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादौ का। भैया जैसे मान लो आम है, क्या है? आम नहीं, जाली ओली पड़ जाती है उस अम्मा में, तो क्या करते हैं? उस आम को घास उसमें या भूसा होता है गाय वाला, उसमें क्या कर देते हैं? डाल देते हैं अंदर, तो उसमें पक जाता है कि नहीं पक जाता है? वही बता रहे हैं कि यथा तृणपुंज निक्षिप्त, तृणपुंज समझे? तृण का समूह, वही घास आदि है, उसमें निक्षिप्त माने डाल देने पर, आम आदि को उसमें ढक देने पर। तो तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादौ, आम्र फलादौ, समझे कि नहीं? आम्र फलादि में ऊष्म लक्षण विजाति तेजः संयोगात् पूर्व हरित रूप नाशेन रूपांतर से पीदादे उत्पत्तिर न तो रसादे उत्पत्ति पूर्व रसस्य आम्रस्यैव अनुभवात्। का भैया जब उसका पकने का समय नहीं होता है, पकने का समय नहीं होता, तब भी उसको डाल दो। अरे पकने का समय होगा तब तो फिर रस में भी परिणाम हो जाएगा, मीठा रस हो जाएगा। पहले क्या रहता है? खट्टा रहता है, अम्ल रहता है, फिर बाद में क्या होता है? लेकिन अगर ऐसे डाल दो समय में तो उसमें रंग में तो परिवर्तन हो जाएगा। पहले हरा रंग रहता है और क्या हो जाता है? पीत रंग, पीत रूप की उत्पत्ति हो जाती है उसमें, ठीक है ना? तो रूप की तो क्या हो गई? परिणाम हो गया। पूर्वम हरित रूप था, उसका क्या हो गया? नाश हो गया।
और किस रूप की उत्पत्ति हो गई? पीत रूप की उसमें उत्पत्ति हो गई। किसके कारण हुई? किसके कारण हुई? पाक के कारण। कौन सा पाक है? तो कहा ऊष्म लक्षण। अरे गर्मी होती है ना अंदर, तृणपुंज के अंदर डाले तो उसमें क्या होती है? ऊष्म हुआ, गर्मी हुई। तो ये ऊष्म लक्षण विजातीय तेजा संयोग के कारण, समझे कि नहीं? ऊष्म लक्षण तेजा संयोग के कारण, ऊष्म लक्षण पाक के कारण, क्योंकि विजातीय तेजा संयोग ही तो पाक है। तो ऊष्म लक्षण पाक के द्वारा कहो, चाहे कहो ऊष्म लक्षण विजातीय तेजा संयोग के कारण क्या हो गया? आम्र फल में क्या हो गया? पीत रूप की उत्पत्ति हो गई। तो रूप का तो क्या हो गया? परिणाम हुआ, बदला, लेकिन रस नहीं बदला। रस क्या रह गया? आम्ल ही रह गया, वही रह गया। इसका मतलब है कि रस का जनक जो तेजा संयोग होगा, पाक होगा, वो क्या होगा? भिन्न होगा। क्यों? तो वही कह रहे हैं, देखो, तृणपुंज निक्षिप्त आम्रादौ ऊष्म लक्षण विजातीय तेजा संयोगा, समझे कि नहीं? ऊष्म लक्षण जो विजातीय तेज संयोग है, पाक है, उसके कारण पूर्व हरित रूप नाशेना, पहले से जो उसमें विद्यमान हरित रूप था उसका नाश। अरे बोला करो यार, बोला करो, बोला तब आएगा, ऐसे नहीं आएगा। पूर्व हरित रूप नाशेन रूपांतरस्य पीतादेर उत्पत्ति भवति, समझे कि नहीं? पीतादि की उत्पत्ति हो जाती है, न तो रसोत्पत्ति होती। क्या नहीं होती है? क्यों? पूर्व रसस्य आम्लस्य ही अनुभवात, का पूर्व में जो रस था आम्ल रस, उसी का अनुभव इदानीम भी हो रहा है कि नहीं? तब इसका मतलब है कि रस का क्या है? रस का जो जनक तेजा संयोग हो वो क्या होगा? पाक होगा, भिन्न होगा। रूप का जनक जो पाक होगा वो भिन्न होगा। तो का और कहीं कहीं देखो, क्वचित पूर्व हरित रूप सत्वेपि रस परावृत्ति दृश्यते, है कि नहीं? कहीं कहीं देखते हैं कि रूप वही है, अरे हरा आम है एकदम, क्या नहीं देखते हो? बाजार में भी मिलते हैं, क्या रहते हैं? हरे एकदम आम रहते हैं, पीत रूप नहीं रहता है, लेकिन रस उसमें बदल जाता है, मीठा हो जाता है, वो मीठे रहते हैं। क्यों यार? तो कहीं कहीं रूप का नाश नहीं होता, रूप वही रहता है, लेकिन इसका मतलब है कि रूप का जनक जो विजातीय तेजा संयोग है वो भिन्न है, रस का जनक जो भिन्न है। नहीं तो रूप के बदल जाने से रस भी बदल जाना चाहिए था, अथवा रस के बदल जाने से लेकिन ऐसा, हाँ, रूपस्य विपरिणामा भवति किंतु रसस्य न भवति, रसस्य भवति रूपस्य न भवति, तस्मात् ज्ञायते रस जनकः विजातीय तेजः संयोगः पाकः भिन्नः वर्तते, विजातीय तेज संयोगः पाकः भिन्नः वर्तते, तस्मात् भिन्नः भिन्नः तेज संयोगः पाकः किं भवति? सर्वेषां कारणं भवति, यानी कि रूपस्य रसस्य सर्वेषां कारणं भवति, है कि नहीं? ये समझे रहना। वही देखो लिखा है, क्वचित पूर्व हरित रूप सत्वेपि रस परावृत्ति दृश्यते, है कि नहीं? विजातीय तेजः संयोग रूप पाक वसात पूर्वतना आम्ल रस नाशेन मधुर रसस्य अनुभवात, है कि नहीं? वही पाक के कारण क्या हो गया? पूर्व जो आम्ल रस था उसका क्या हो गया? और हाँ, मधुर रस की उत्पत्ति हो गई। जैसे रूप में बदल जाता है वैसे रस में बदल गया, क्या यार? हाँ, तो किसके कारण हुआ ये? पाक के कारण। पाक मतलब विजातीय तेजा संयोग रूप पाक वसात, समझे कि नहीं? तो लिख दिया कि नहीं? विजातीय तेजा संयोग रूप पाक वसात, पाक के कारण, ठीक है ना भैया? पूर्वतन आम्ल रस नाशेन मधुर रसस्य अनुभव, ठीक है ना भैया? देखो, तस्मात इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ तस्मात रूप जनकापेक्षया रस जनको विलक्षण एव पाकः वर्तते इति अंगीकार्यः, ठीक है ना भैया? हाँ, तस्मात रूप जनकापेक्षया रस जनको विलक्षण एव अंगीकार्यः, इसलिए रूप जनक पाक की अपेक्षा, रूप जनक पाक की अपेक्षा रस जनक जो पाक है वो क्या है? भिन्न है, विलक्षण है, ऐसा मानना चाहिए। ये सिद्ध हुआ, ठीक है ना भैया? एवं इसी तरह से गंध जनक विलक्षणा एवं, इस तरह से रूप आदि की अपेक्षा जो गंध जनक पाक होगा वो भी क्या होगा? भिन्न होगा, है कि नहीं? रूप रसयो अपरावृत्तोपि पूर्व गंधना से विजातीय पाकवसा सुरभिगंधोपलब्धे।
का भैया जैसे कहीं कहीं देखते हैं किसी आम में क्या हो गया, पूर्व रसयो रूप रसयो अपरावृत्तो पे, रूप और रस की क्या नहीं हुई, परावृत्ति नहीं हुई, परिणाम नहीं हुआ, वही है। लेकिन पूर्व गंध नाशे, पहला वाला गंध क्या हो गया, नाश हो जाता है। और फिर क्या हो जाता है, विजातीय वसाद सुरभि गंध, अच्छा गंध क्या हो जाता है उसमें आ जाता है, परिणाम हो जाता है बड़ा गंध। कोई कोई आम होते हैं। एवं स्पर्श जनको भी, इसी तरह से स्पर्श जनक जो पाक होगा वो भी क्या होगा, इनसे भिन्न होगा, सबसे भिन्न होगा, विलक्षण होगा। पाक वसाद, देखो जैसे पाक वसाद कठिन स्पर्शनाशेन मृदु स्पर्शान हुआ, पाक वसात आम्र पहले कठिन होता है, फिर विजातीय संयोगात पाक वसात क्या हो गया, उसमें मृदु स्पर्श हो गया, यानी पहले कठिन था फिर उसका नाश हो गया और कोमल हो जाता है उसमें। नहीं, आम्र कितना कोमल हो जाता, पक जाता है जब तो। हाँ, तो विजातीय थे, वो जो विजातीय थे संयोग होगा वो भिन्न भिन्न है, समझे कि नहीं। तस्माद रूपादि जनका विजातीय एवं पाका यथा कार्यम उन्नीया, हाँ ठीक है ना भैया। इसलिए रूपादि जनक जो विजातीय है पाक हैं वो विजातीय एवं रूपादि जनका पाका विजातीय एवं भिन्ना भिन्ना एवं, है कि नहीं, यथा कार्यम उन्नीया, यथा कार्य के द्वारा उनको समझ लेना चाहिए। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। हाँ।